गंगा में बड़ा ज्ञानी बनता था। मूक पशुओं के काटने से तुम्हारे मन के अंदर जो संस्कारों की रील है, भला वो कैसे कटेगी? बड़ा ज्ञान बता रहा था। फेंक दो नदी में। जहां दरवाजा खोला तो भगवान बुद्ध ध्यानस्थ बैठे थे। प्रकाश आया, उठ के खड़े हो गए, भिक्षा पात्र को उठाया और उस सर्प को बाहर झाड़ी में छोड़ दिया और घूम के बोले, महाकाश्यप तुम कुलीन हो, कौन सी कमी की पूर्ति के लिए तुम ये जघन्य अपराध करने पर उतारू हो गए हो? आखिर इसके पीछे तुम्हारा रहस्य क्या, स्वार्थ क्या है? तुम भजन करो, साधना में प्रवृत्त हो और फिर इन 500 भिक्षुओं को भरमा रखा है। अपने समस्त शिष्यों के साथ बुद्ध का अनुयायी हो गया। भगवान बुद्ध के सर्वोपरि शिष्यों में महाकाश्यप का भी नाम आता है। ये था यज्ञ, गोमेध यज्ञ। गाय का कलेजा काट के जलाओ और धुआं लो, उस श्वास से धुआं लो। जब जुकाम उखाम हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं ना, भाप लो, वैसे ही भाप लो। अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ। क्या है यज्ञ? वास्तव में यज्ञ एक योग विधि है। ईश्वर प्राप्ति की साधना पद्धति का नाम यज्ञ है। गीता भगवान कृष्ण की वाणी, आपका आदि धर्म शास्त्र गीता ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र आदि मनु से कहा, कुछ दिया नहीं, जबान से कहा। जो कुछ कहा उन्होंने अपनी याददाश्त में, स्मृति में धारण कर लिया और फिर उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना। इस मनु ने इस परमात्मा के श्रीमुख का प्रसारण, गीता ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए स्मृति परंपरा चला दी। सुनो और स्मृति में सदा बनाए रखो। किंतु इस महत्वपूर्ण काल से वो लोप हो गया। वही मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूं। गीता के अनुसार आपका आदि धर्मशास्त्र गीता है। तब जितना सुरक्षित था, आज भी उतना ही सुरक्षित है। न एक श्लोक घटा है, न एक बढ़ा है। एकदम सुरक्षित। समझने में जरा सी अड़चन आ गई है, क्योंकि हमारे बोलचाल की भाषा अब संस्कृत नहीं रह गई। कठिन अवश्य लगता है, लेकिन 3-4 आवृत्ति कर लोगे, एकदम सरल है, कोई कठिनाई नहीं है और कोई शास्त्र है भी नहीं। गीता के अनुसार अर्जुन, एक आत्मा ही सत्य है, वो परम तत्व है, सनातन पुरुष है, काल से अतीत है। उस आत्म तत्व को प्राप्त करने की नियत विधि यज्ञ है, योग विधि यज्ञ है और उस यज्ञ को चरितार्थ करना कर्म कहलाता है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। अर्जुन, यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है, कुछ कर डालना कर्म नहीं है। एक नवीन प्रश्न खड़ा हो गया कि यज्ञ क्या है? यज्ञ कोई निश्चित विधि होनी चाहिए, पहले उसे समझो। और यज्ञ को कार्य रूप देना, चरितार्थ करना कर्म। अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनम। इस यज्ञ के सिवाय अन्यत्र जो कुछ कहा किया जाता है, सारा संसार जिसमें मुग्ध है, वो एक इसी लोक का बंधन है। इसी लोक में बांध के पटक के रखने का उपाय मात्र है। और इस कर्म को करके अर्जुन मोक्ष से शुभात, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार मुक्त हो जाओगे।
दूसरे श्लोक में कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धयेद अकर्मणः। अर्जुन, शास्त्र विधि से निश्चित किए हुए कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। कर्म कोई ऐसी धारा है जो शरीर यात्रा को पूर्ण करती है। लोग कहते हैं शरीर यात्रा माने शरीर निर्वाह। अभी हम अरब हो आए, दुबई, हर परिवार को चाहे जंगल में कहीं बालू में पड़ा हो उसका घर हो, 16 लाख रुपया हर साल पहुंच जाता है। छानो गोटो, शरीर निर्वाह तो ठाठ से हो रहा है। 16 लाख का मतलब होता है 1 करोड़ 8 लाख वार्षिक, बगैर किसी कमाई के। महाराजा वहां के वो शेख बड़े उदार हैं, उन्होंने सारी पब्लिक का पूरा ध्यान दिया है। बाहर से गए उनको भी, उनके लिए भी पूरी सुरक्षा दी है। खैर ये प्रश्न अलग। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। ये आत्मा इस शरीर से उस शरीर, फिर दूसरा तीसरा चौथा शरीर, बराबर जन्मांतरों से शरीर यात्रा ही तो करती चली आ रही है। कर्म कोई ऐसी धारा है जिससे ये शरीर यात्रा पूर्ण हो जाती है। यदि एक जन्म और लेना पड़ा तो एक पड़ाव तक की यात्रा अभी बाकी है। उससे जन्म और मृत्यु से मुक्ति दिला दे कर्म। संसार मोक्ष से शुभात अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिला दे, उसका नाम है कर्म। और वो है यज्ञ को कार्यान्वित करना कर्म। ब्रह्मा ने इस यज्ञ की रचना की, आदेश दिया था इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो, वे देवता लोग तुम्हारी उन्नति करें। परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। इस यज्ञ के द्वारा हृदय में देवी संपत्ति को अर्जित करो। ज्यों ज्यों देवी संपत्ति का उत्कर्ष होगा वही तुम्हारा उत्कर्ष है। कर्म सा उत्थान करते हुए परम श्रेय अभय पद को प्राप्त कर लो। यहां तो अध्याय 3 में यज्ञ देता क्या है, यज्ञ आया कहां से, इतना ही बताया। किंतु अध्याय 4 में विधिवत यज्ञ की व्याख्या दी कि हम यज्ञ को आरंभ कहां से करें। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते। अर्जुन, बहुत से योगी लोग हृदय में देवी संपत्ति को अर्जित करते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य 2 प्रकार का होता है, देवताओं जैसा, असुरों जैसा। जिस हृदय में देवी संपत्ति कार्य करती है वो पुरुष देवताओं जैसा है, और जिस हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है वो पुरुष असुरों जैसा है। आपका एक सगा भाई असुर और दूसरा सगा भाई देवता हो सकता है। फिर भगवान ने कहा, अर्जुन, देवी संपद विमोक्ष है, देवी संपद परम कल्याण के लिए है। तू शोक मत कर अर्जुन, तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है, तू मुझ में निवास करेगा, मेरा अविनाशी स्वरूप प्राप्त करोगे अर्जुन। आसुरी संपद अधोगति और नीच योनियों में भरमाने के लिए है। तो देवी संपद का उत्कर्ष, बहुत से योगी लोग हृदय में देवी संपद का उत्कर्ष करते हैं। बहुत से योगी लोग एक ब्रह्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं। बहुत से योगी लोग जिनकी साधना पूर्ण हो चुकी, जो यज्ञ का परिणाम में प्रतिष्ठित हो चुके, ऐसे यज्ञ स्वरूप महापुरुष के स्वरूप का सुमिरन करते हैं। बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। हम संयम करेंगे किंतु इंद्रियां भागेंगी, मन दूसरा चिंतन करेगा, कभी शब्द सुन लेगा, कभी दृश्य देख लेगा, और